the space of health for approximately about 50 years plus, and we've been working in around 50 to 60 different countries as well. Pakistan में about 29 to 30 years ago, PSI collaborated and came into a joint venture with Green Star Social Marketing. Green Star Social Marketing family planning की एक बहुत known organization है. So PSI was one of the founding members of Green Star, and we worked with Green Star for about I think 27 years तक. तो हम उनके साथ we were fully incorporated and integrated within them, and we have operated in Pakistan. But 3 years ago, because government of Pakistan की requirement थी कि जितनी भी international organizations हैं वो अपनी entities को establish करें, तो उस objective के साथ PSI got itself established in Pakistan as a separate entity also, and since then 2017 से we have a separate team, and we sit in a different office, but we still continue to work with Green Star, जो कि अब हमारे independent network member हैं. हमारा एरिया ऑफ फोकस जो है हेल्थ में इन पाकिस्तान वो है फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, एंड दैट्स आवर मेजर एरिया ऑफ फोकस. इंटरनेशनली वी आल्सो वर्क इन HIV, वी आल्सो वर्क इन मलेरिया, वी आल्सो वर्क इन अदर हेल्थ इंटरवेंशंस. हमारा जो इस वक्त है, वी वर्क विद वाइड रेंज ऑफ डोनर्स इन द लास्ट 29 years. वी वर्क विद वर्ल्ड बैंक, वी वर्क विद DFID जो कि FCDO हो गया है. We've worked with USAID, we've worked with UN agencies, we've worked with Becker Foundation, so very large set of portfolios जिसके साथ हमने पाकिस्तान में भी काम किया है. At this point in time, we have a funding, a 20.8 million GBP funding from FCDO, former DFID, जिसमें हम 58 different districts of Pakistan में project को implement कर रहे हैं. It's purely on family planning. And इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 3 different organizations के साथ collaborate किया है. One of course our independent network member Green Star Social Marketing, और जो बाकी 2 हैं वो Hands and RSPN है. Hands and RSPN दोनों पाकिस्तान की बहुत अच्छी large organizations हैं. I'm sure you're a little bit aware of them as well. So उनके साथ हम operate करते हैं. हमारे 2 different models हैं. एक हमारा core social marketing का model है जिसमें हम family planning की products and services doctors के पास, pharmacies के पास और दुकानों में we make sure कि they are available. और दूसरा मॉडल हमारा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का है जिसमें हम हैंड्स और RSPN जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, तो वहाँ जाके हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, एजुकेट करते हैं और फिर कैंप्स करके उनको सर्विसेज ऑफर करते हैं. फैमिली प्लानिंग की अगर मैं मार्केट के बारे में बहुत क्विकली आपको बताऊं तो फैमिली प्लानिंग की मार्केट जो है उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिंस द लास्ट 3 decades इट्स अ स्टैग्नेंट मार्केट. पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी जो है 2.4% पे ग्रोथ रेट हमारा जा रहा है, जो कि 7-8 साल पहले मैंने जब ज्वाइन किया था PSI तो मैं एक कुछ सर्वे कर रही थी जिसमें मैंने ग्रोथ रेट जो है 1.8 के बजाय मैंने 2% पे रखी थी, तो एवरीवन वाज लाइक दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको 1.7 1.8 भी हायर साइड के ऊपर है. एंड टुडे इन 7-8 years आई सी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 2.4 के रेट पे जा रही है. एंड आबादी हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है और मार्केट कंप्लीटली स्टैग्नेंट हो चुकी है. प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ रहे मार्केट में, NGOs और गवर्नमेंट जितना कुछ कर पा रहे हैं वही ही कर पा रहे हैं. 4 हमारी जो ये रिसर्च बेस्ड 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई हैं, ये बेसिकली PSI ने एक बहुत लार्ज कंज्यूमर इनसाइट स्टडी नेशन वाइड की है, जिसको करने से पहले हमने ये किया था कि हमने कंप्लीट डेस्क रिव्यू और लिटरेचर रिव्यू किया था ऑफ एनी एंड एवरी रिसर्च दैट इज अवेलेबल इन पाकिस्तान ऑन दिस टॉपिक टू सी कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, हमारे लैब्स क्या हैं, हमारी इश्यूज क्या हैं. So we took those learnings and उसकी बेसिस पे हमने consumer insight study की. उस consumer insight study के बाद हमने market की पूरी एक assessment की. We call it market development assessment, ये हम उसको कहते हैं. It's a total market approach जिसमें production से लेके consumer तक को पूरा map किया जाता है. So we did all of those and what we found out were a lot of issues, but 4 main issues थे जो we feel कि अगर उनके ऊपर कुछ काम किया जाए तो those can serve to be game changers. उनमें सबसे पहला एक इशू जिसके ऊपर which I am passionate about and I'm working on different अभी USAID के साथ भी हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं उसके साथ, is male engagement. फैमिली प्लानिंग का जब जिक्र किया जाता है तो एक जनरल थॉट और परसेप्शन ये आती है कि ये तो औरतों का काम है, ये उनकी बॉडी से रिलेटेड, ये उनका सब कुछ है. लेकिन जब डिसीजन मेकिंग आती है तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे मेन बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट. वो डिसाइड करते हैं कि क्या मेथड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. और इसका एक एविडेंस छोटे लेवल पे ये भी हमें मिलता है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड इन पाकिस्तान है वो है ट्रेडिशनल मेथड.
So Sana has sent a message that we are ready to go live. Sana, just give me 1 more minute and 11 से पहले मैं खत्म करती हूँ इन 4 statements को. So it's male engagement. The other one is कि हम जो newly weds होते हैं उनको कोई information नहीं होती है about family planning की. उनको पता चलता है family planning के बारे में जब वो 1 से 2 बच्चे already कर चुके होते हैं. अमूमन ये बच्चे जो हैं शादी के पहले साल में ही आ जाते हैं. उसकी implications, economic burden, उसकी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप की बर्डन जो है वो सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी, बच्चा ऑलरेडी आ चुका होता है. थर्डली जो है वो है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स जो होते हैं. डॉक्टर्स के अपने बायसनेस होती है, वो बायस्ड होते हैं कि मैं खुद जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, मतलब बहुत सारे मुझे सजेशन भी ये मिलती थी, जल्दी जल्दी जितने बच्चे करने हैं कर लो ताकि फिर आराम से अपनी जॉब करती रहो. तो वो विच इज नॉट राइट फॉर अ वुमन्स बॉडी. तो दैट्स वन मोर प्रॉब्लम. काउंसलिंग अच्छी नहीं होती है, साइड इफेक्ट्स, मैनेजेबल साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताया जाता है. एंड लास्टली जो एक प्रॉब्लम है वो है एडवोकेट्स की. नाउ जिन लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है वो तो ये सोचते हैं कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये मैं पर्सनल चीजें, मैं कैसे किसी को जाकर के इसके बारे में, अच्छाई के बारे में बताऊं. और जो नेगेटिव एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनका ये फर्ज होता है कि पूरे पाकिस्तान में उन तक उनकी आवाज जाए. So, that problem has escalated. So, negative experiences बहुत ज़्यादा surface पे आ जाते हैं as opposed to बहुत सारे positive experiences जो हो रहे हैं. So, in a nutshell, this is what this hackathon is about. These are the 4 problems that we want people to solve. We've had sessions on all of these. एक last हमारा आज शाम को है. But we thought that it was also very important कि जो participants हैं उनको सिर्फ हम technical knowledge तो दे दें, मगर अगर उनको business side की knowledge नहीं देंगे तो वो एक अच्छा solution devise नहीं कर पाएंगे. And that's where your expertise comes in. So we are today looking forward कि आप keeping this context a little bit in mind कि this is a health product that they will be developing. This is a product which is a taboo topic. Based on a taboo topic, this is a product जिसमें religious थोड़ी सी inclination भी आ जाती है, issues लोगों के biasness आ जाते हैं, all of these aspects, ये सारे आज मेल की engagement वैसे ही कम होती है और हमने वो expand करनी है. So keeping all of those challenges in mind, we have to guide these people to make uh, commercially viable solutions. That's a very sustainability is a very important factor. So that's all I wanted to just very quickly debrief you before we go live. चले, आई थिंक आयशा आपने काफी डिटेल में समझा दिया. आई विश हम लाइव इसी से कर लेते तो टाइम बच जाता. एनीवे, सो हसन, आर वी रेडी? ओके, वी आर लाइव. Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much Furqan साहब for joining us. काफी टाइम हुआ आपसे इंटरेक्ट किए हुए. जब लॉकडाउन नहीं था तो फुरकान साहब ने काफी सेशंस हमने NIC में कराए हैं, जिसमें असफर जो भी बात कर रहे थे, स्पेशली ऑन डिजाइन थिंकिंग is something which everybody enjoyed and we look forward कि आगे भी ये तरह की सेशंस होते रहें. So as Aisha mentioned, this whole hackathon is around birth spacing and family planning, और उसकी 4 problem statements which she identified, मैं go through दोबारा कर देती हूँ. Family planning awareness for newlyweds, male engagement, advocacy, and what was the fourth one? Sorry, I forgot. Sorry, 8 seconds. Advocacy, male engagement, family planning for newlyweds, and counseling and accessibility. Sorry, my bad. So थोड़ा सा अपने participants को फुरकान साहब का जो है background देती चलूँ. So he has more than 35 plus years of experience as a thought leader, a coach, a trainer, and a consultant. And he is the best person who can bring market practices into a classroom. And it has specialization in B2B selling skills, leadership skills, communications, business change management. Previously, he has been associated with organizations like BTCL and IBM, and currently he's the founder of the Core Ds. So thank you so much, Furqan Saab. And कुछ questions जो हैं हमारे audience में से भी आएंगे, since Aisha mentioned कि इस पूरे session का जो मकसद है वो यही है कि हमारी जो टीम्स और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस बारे में बताया जाए कि आइडिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड आइडिया को आइडेंटिफाई कर लिया, सोल्यूशन तो आइडेंटिफाई कर लिया सबने. सो नाउ उस
आइडिया को जो है प्रॉपर बिजनेस प्लान में जो है वो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. So I would like you to do a small opening first, and then we can move to the questions. जी sir. Thank you, Sana. Thank you, Aisha, for the debrief. Yeah, I was also reviewing what's happening in some other countries. There's been a lot of design innovation exercises done on the ground, particularly in Africa and Bangladesh, that actually reduced their birth rate. I don't know if they rehabilitated the women, whether they got more male engagement, whatever the process was. They did manage to control the clergy's opposition against the issue of conception and so on. India has a lot of success stories as well. I'm sure Aisha has gone through the research as well. Now, one of the things that I do in this space is bring to the floor what is known as how does a startup build their business, which is what these young people are looking forward to. And today, what I'll try and do is get them through in 2 hours or in an hour and a half. I can get them through most of the concepts if I can, and then try and allude to some of the practices so that they can remember as a reference, an example to a particular concept. So that's the essence that I want to accomplish there. Having said that, with due respect to Aisha's 4 targeted research problem statements, the way we look at Aisha and design innovation is we don't take a problem statement on face value. So I can see through now, coming the background I'm coming from. There is one common denominator on all 4 of them. So this is what the startup need to realize with all those participants who are here, almost 68 of them, or 60 of them, whatever that number is, that इसकी जो असल वो है ना सारा रूट है चारों के थ्रू कॉमन डिनोमिनेटर कहते हैं वो है कम्युनिकेशन. आप उसको कल आपने जो बात की थी आपका छोटा सेशन इमरान के साथ में उसमें पार्टिसिपेंट तौर पर आया था, उसमें आपने एक्सेसिबिलिटी की बात की, आपने अवेलेबिलिटी की बात की. वो 2 अलग इशू हैं उसको वी कैन एड्रेस टुडे. लेकिन जो एक्चुअली 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन चारों का ताल्लुक जो है कम्युनिकेशन से, ज़राए इब्लाग से, चाहे वो 1 on 1 हो, अगर मेल एंगेजमेंट है, चाहे 1 on many हो, अगर वो पब्लिसाइज करना है किसी चीज. मिसाल के तौर पे, और मेरा जो जहाँ सना ने टेक ओवर कर लिया था, जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, मेरे दोस्त आपके मार्केटिंग के हेड होते थे काफी अरसे तक जब ग्रीन स्टार नई पाकिस्तान आई थी, तो ये बहुत बैचमेट्स इज इन यूके नाउ. और वहाँ हम बहस यही करते थे कि फैमिली प्लानिंग क्यों कहते हैं, टैक्स नेट क्यों कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब टैक्स की बात आती है, टैक्स नेट क्यों कहते हैं. Why don't you call me a tax beneficiary जो tax pay करता है? Why can't you call it a happy family? Why can't you call it make my family smart? Why can't you put a positive twist to the whole exercise where people get attracted to it? I'm just throwing thoughts over to you so that you can build on it. So, and there were lots of positivity. You sit down with me, brainstorm with a lot of people. Like people who are not involved in this, you get crazy ideas from them. So it's not a bad idea getting go through a small exercise today. Hopefully, we have the time. So the essence here is actually saying, are these the 4 problems? So everything that these youngsters have come up with as a solution to the 4 problems, उसका starting point जो होता है, that I'm trying to walk them through a journey. Lot of the startups, not just local in Pakistan, even as advanced as India, China, the US, the UK, they all have misconceptions about what a startup's life is. Okay, so I'm going to start with that and start with screen share. I'm trying to try and avoid इतना screen share कम कर सकूँ बेहतर होगा, but अगर ना हुआ तो ये मेरी. अच्छा, मैंने आपकी एडवाइस देख ली है. I'll try and do उर्लिश कहते हैं, उर्दू इंग्लिश मिक्स. ठीक है जी जी. Yes, so that's the 2 people. I thought I would have put 4 more pictures. I don't all of you will have been listening. So प्रॉब्लम क्या है स्टार्टअप के साथ? टिपिकली स्टार्टअप का प्रॉब्लम होता है कि एंड दिस इज ग्लोबल, पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में है, मेरी अपनी रिसर्च बताती है. मैं स्टार्टअप से उठता बैठता हूँ रोज. तकरीबन 70-80 तो मैं मेंटोर कर चुका हूँ अब तक स्टार्टअप. तो हर दफा मेरे पास हर महीने 8-10 स्टार्टअप ऑलरेडी होते हैं. मेंटोर ऑन द फोन, Zoom, whatever the case may be.
Now, the first reason why they fail, there are 20 reasons why they fail, but the topmost reason is they may उसको ये जो नो मार्केट नीड है इसका सही जुमला है, वो ऐसी चीज बनाते हैं जिसको चाहिए ही नहीं। ठीक, वो ऐसी चीज बनाते हैं जिसी को जरूरत नहीं है, जैसे मौसूफ को हाजत ही नहीं है, आप क्यों बना रही है? नहीं, मैंने बनाई है। ये होता क्यों है? होता ये है कि एक जज्बे से आप आते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो जज्बा इतना हावी हो जाता है आप पे कि आप ब्लाइंड हो, अंधे हो जाते हैं कि मैं सही बाकी गलत, मैं सही बाकी गलत, मैं बता रहा हूँ चलेगा, भाई नहीं चलेगा, बता रहा हूँ, मेरे सफेद बाल से पूछो, नहीं चलेगा, नहीं मैं बता रहा हूँ चलेगा। और फिर जाके आखिर जो है ना, जब पिटते हैं तो कहते हैं सर वो आपसे बात करती है, बट बाय दैट टाइम आप पैसे उड़ा चुके हैं। और खासतौर पर अगर आपको इन्वेस्टर नहीं है तो या भाई के, अब्बा के, अम्मा की अपनी जो जमा पूंजी जो आप चला चुके हैं, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आप डिस्करेज जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके पास जो है ना कि कोई ऐसी चीज बनाना, टू मेक समथिंग दैट नोबडी वांट्स। ठीक है, पहला सबसे पहला रीजन होता है। टिपिकली स्टार्टअप की कर्व ऐसी होती है। अभी अभी मैं आपको लेट मी ट्राई एंड सी इफ आई कैन डू दिस, ट्राइंग टू आई कैन। इस वक्त जो है ना ज्यादातर लोग यहाँ कहीं हो, जब आप एनआईसी आते हैं तो आप यहाँ आइडिया लेके कुछ आते हैं, इससे थोड़ा सा प्रोटोटाइप बना दो, तो आप यहाँ आते हैं। बहुत कम होते हैं जो रनिंग बिजनेस लेके आते हैं, जैसे बाइक ही आया था एनआईसी तो यहाँ आया था, इसी वजह थी आने, बहुत कम आते हैं। लेकिन जो मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था ना कि आपने पहले तो ऐसी चीज बनाई जो खरीदने वाला खरीदार कोई नहीं है, मांगता कोई नहीं है, नीड नहीं है उसकी जनरली। तो ये आप करते क्या, फिर आप पैसे खर्च करके यू क्रैश हियर, यहाँ क्रैश, दिस इज योर क्रैश पॉइंट, यू डोंट क्रॉस दिस पॉइंट, यहाँ से आप जा नहीं पाए। ठीक है, दिस इज वेरी, दिस इज द फेलियर यू मस्ट अवॉइड। मैं इसलिए यहाँ से लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव चीज ज्यादा रहती है हमारे यहाँ लोग, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ स्लाइट नेगेटिव ट्विस्ट टू इट के इस खड्डे में अगर आप गिर गए तो यहाँ से उठ नहीं पाएंगे आप, ये खतरनाक जगह है। तो बेहतर ये होगा कि सबसे पहली एक्सरसाइज आप करनी है, जो हम आज फिर करेंगे, उसको कहते हैं आइडिया वैलिडेट करना। यू मस्ट वैलिडेट योर आइडिया। मार्केट में जाएं, जिसके लिए आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस बना रहे हैं, उनसे फेस टू फेस मिलें। सर्वे अच्छी चीज है, डेटा आ जाता है, लेकिन उसमें जज्बात क्या है? मतलब आप किसी औरत से कुछ जवाहरनामा पूछते हैं तो बेचारी पाकिस्तान में तो कमरे में बैठ के भर के आपको सर्वे दे देगी, अगर थोड़ा ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन करके दे देगी, उसके जज्बात आपको नहीं मिले। यू विल नेवर नो द कंडीशन ऑफ द हार्ट, दिल में क्या उसकी आवाज। ठीक है, तो हम जब कहते हैं ना डिजाइन, डिजाइन मीन्स यू एक्चुअली डिजाइन अ सोल्यूशन बेस्ड ऑन ह्यूमन सेंट्रिसिटी, नॉट कस्टमर सेंट्रिसिटी होती है कि आपने डेटा उठा लिया। ठीक है, मतलब ग्रीन स्टार ने कितने कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे, कितने लोगों ने खरीदे, किस एज ब्रैकेट में खरीदे, ये सब डेमोग्राफिक डेटा आपको मिल जाएगा। आप ये भी पूछते हैं किस वक्त इस्तेमाल किया, वो भी बता दे। ठीक है, बट यू विल नॉट बी एबल टू आस्क देम इन अ सर्वे कि जी आपको कैसा फील होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम जाता हूँ, मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ 24/7, फेसबुक पे कुछ 6 महीने में कभी जाता हूँ। मेरे बहुत दोस्त हैं लिंक्डइन, वो जब कोई आर्टिकल पोस्ट करते हैं मैं उसको लाइक कर देता हूँ। लिंक्डइन क्या समझता है मैंने आर्टिकल को पसंद किया? ना ना ना, मैंने अपने दोस्त को पसंद किया। आई डोंट लाइक बट आई गेट जंक फ्रॉम लिंक्डइन नाउ। वो समझता है कि मैंने जो ये पोस्ट किया है उस सब्जेक्ट में मुझे बड़ा शौक है। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। कल को आयशा का लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाए, बाद में वो पेंडिंग है आपके पास मेरी कनेक्शन, उधर है फैमिली प्लानिंग पे कुछ चीज पोस्ट करेंगे ना, नॉट माय सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई एम सेइंग आई लाइक माय फ्रेंड फॉर पोस्टिंग इट, दैट्स इट। मेरे दिल की बात क्या थी कि आई लाइक माय फ्रेंड हु इज पोस्टिंग इट। डेटा क्या कह रहा है कि मुझे वो आर्टिकल पसंद है। सो बी केयरफुल, इट इज इंपॉर्टेंट कि अब आइडिया वैलिडेट करने जाएं, आप अपनी ऑडियंस से मिलें, सैंपल ले लें। ये लोग करते हैं सैम्पलिंग, फैमिली प्लानिंग वाले या ग्रीन स्टार वाले, जितनी सारी इंस्टीट्यूशन, सारी जो ऑर्बिट गेम प्लान में, दे ऑल डू देयर ओन सर्विस। ठीक है, डेटा आपको मिल जाएगा, सैंपल का साइज आपको मिल जाएगा। जब आप दिल की आवाज सुनने जाते हैं तो यू डू अ स्मॉलर सैंपल बिकॉज यू कांट रियली रीच आउट टू देम। फिर एक उसमें जब आइडिया वैलिडेट करते हैं उसमें एक आंसर आता है, कहते हैं सवाल क्या पूछना है। एक आया हुआ है आपके यहाँ से ऑडियंस से सवाल, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर, so I'll dwell a little on that also. Okay, I'll come back to this slides later, but just to give you an idea that this is what it looks like. ये है आपने करना,
आपका जो गोल है, ये स्टार्टअप में मुखातिब कर रहा हूँ, आपका गोल है सस्टेनेबिलिटी थ्रू एन इम्पैक्ट, लेकिन उसके आगे एक चीज रह गई। 3 चीजें आपने कर ली, आइडिया वैलिडेट कर, पहले ऊपर आ जाए, क्या ये चीज जिसके लिए आपने सोल्यूशन बनाया है, जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाई है, चाहे इसकी आपने सर्विस बनाई है, रिगार्डलेस, ठीक है ना, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस, क्या जिसके लिए बनाई है वो उसको चाहता है, डिजायरेबल है उसको? मतलब एक होता है ना, हाँ दे देना खा लूंगा, क्या होता है यार दो ना। तीसरा क्या होता है, किधर मिलेगी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग, ही वांट्स टू कंटिन्यू टू सस्टेन ईटिंग इट, बार बार खरीदना चाहता है, तो आप इससे पूछता है कहाँ से मिलेगी, ये वाला बंदा आपका कस्टमर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, क्या वो उसको इस्तेमाल भी कर सकेगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं इस पे, चलिए अगले वाले फिजिबिलिटी में आगे देता हूँ, दोनों चीज कवर हो जाएंगे। तो पहला काम आपका ये है कि जब आप आइडिया वैलिडेट करने जाएं, पहले आप तय करें कि मेरी मार्केट कौन सी है, मेरा सेगमेंट कौन सा है। वो तो आपको ये बता देंगे, आयशा की टीम बता देगी कहाँ जाना चाहिए, कल आपने तय कर लिया हो। अगर थोड़ा मिसडायरेक्टेड हो तो आपको डायरेक्ट कर दें। वहां जाके आपने पूछना ये है, चाहे वो खवातीन के लिए आपने सर्विस बनाई है, मर्दों के लिए बनाई है, एक कपल के लिए बनाई है, फैमिली आपका टारगेट ऑडियंस है, तो आपने फैमिली को इकट्ठे इंटरव्यू कर मिलना है, जाके उनसे पूछना है आपको अभी जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये मत कहिएगा जी मैंने ये चीज बनाई है, ये बड़ी मुफीद है, आप करिए, ये मंजन बेचने का काम नहीं है, अभी आपका मंजन बने ही नहीं, बेचेंगे क्या, ठीक है। तो पहला काम आपका ये डिटरमिन आपका आइडिया वैलिडेट हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले आप जाके उनसे पूछेंगे कि आपको ऐसी अभी आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको सवालों पे ले जा रहा हूँ, उनकी कहानी सुने, उनको इंटरप्ट ना करें, सुने। 2 बंदे जाते हैं सवाल पूछने इकट्ठे, 3, एक सवाल पूछता है, एक नोट्स लिखता है और एक ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व क्या करता है, बॉडी लैंग्वेज देखता है। जब बिकॉज बॉडी लैंग्वेज जो है 55% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, ये मेरे हाथ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके साथ, योर हैंड्स टॉक्स व्हेन दे टॉक। फॉर एग्जांपल आपने किसी को पूछा कि जी आप कंडोम यूज करते हैं, क्या करेगा वो, अभी मुंह से बोल दे यार, होता है ना। कोई कहेगा हाँ हाँ, कोई कहेगा अब ये हूँ वाला पता नहीं चला कि कह रहा है हाँ या ना। मर्द भी शर्माते हैं कहते हुए, ठीक है ना। आई एम पास दैट स्टेज, आई एम अ ग्रैंडफादर, जस्ट रिलैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि जी मैं आगे क्या पूछूं। उनकी कहानी सुने, कहानी में आपको लीड्स मिलती है और सवाल करते हैं। सिर्फ मैं आपके साथ अभी बयान कर रहा हूँ, आपके जहनों में मुझसे सवाल करने के लिए और सवाल उभर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। यूजेबिलिटी का क्या होता है, यूजेबिलिटी ये कि क्या वो यूज कर सकते हैं, कोई कबात में तो नहीं कि नहीं नहीं ये मत करना, जिसे आजकल वैक्सीन के साथ हो रहा है। वैक्सीन तो जरूरी है, लेकिन बंदा यूज नहीं करना चाह रहा कि जी मैं मर जाऊंगा वाली वीडियो देख ली 2 साल बाद, या मैं बीमार हो जाऊंगा 3 दिन के लिए, या मैं पता नहीं कुछ और हो जाएगा। यूजेबिलिटी जिस तरह आप स्मार्टफोन देखते हैं ना, स्मार्टफोन ये है ना, स्मार्टफोन है ना, इसको अगर मैं 1 इंच चौड़ा कर दूं पंजे में फिट नहीं आएगा, यूजेबल नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना स्मार्ट फिट नहीं आता, उसको यूं फिट करना पड़ता, नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल, सही है ना। तो ये यूजेबल कहते हैं। इसी तरह आप गाड़ी बना दें लेफ्ट हैंड ड्राइव, पाकिस्तान में चलेगी नहीं ना, नॉट यूजेबल, राइट हैंड ड्राइव चलेगी, ठीक है। साइकिल बना दें आप 3 पहिए वाली बजाय 2 पहिए की, चलेगी, कितनी देर चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी। इंजन लगाएंगे रिक्शा वाला, चलेगी, ठीक है, यूजेबल। इलेक्ट्रिक रिक्शा बना दें, बन रही है साहिवाल में, पैदल कराची और साहिवाल में इलेक्ट्रिक रिक्शा, चलेगी, बिल्कुल चलेगी, कितनी चलेगी, 150 किलोमीटर। उसके बाद गांव में तो नहीं चलेगी ना, रिचार्ज कैसे करेंगे। तो यूजेबिलिटी पहले, डिजायरेबिलिटी के चाहते हैं जरूरी है, दूसरा ये कि यूज करेंगे नहीं करेंगे। नहीं यूज करेंगे, आप लाख बना लें कोई फायदा नहीं, फेल, डोंट मेक दैट मिस्टेक। अब सेकंड आइए, फीजिबल है या नहीं है, आपको बनाना वो फीजिबल है या नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आप इतना खर्च करते हैं उसमें पैसे कि उतनी महंगी हो जाए कि लोग खरीद ना पाए, फिर क्या करेंगे आप, फेल हो जाएगा ना। तो आपने, मैं इस पे आपको मिसाल देता हूँ, 2009 में या 10 में नासा नासा जो अफ्रीका का बड़ा वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है,
उन्होंने रिसर्च की कि अल्लाह ताला बहुत वो है, दुनिया में हर चीज बहुत ज्यादा दी हुई है, हम हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा दी हुई है, सिर्फ हमें उसको रिसोर्स करने में टाइम लगता है, सप्लाई चेन वाला पार्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है ना, सबको पता है। उन्होंने कहा मॉइस्चर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बनाएंगे, बना लिया। डिजायरेबिलिटी का कोई इसमें सवाल नहीं था, सवाल ही नहीं कि कोई पानी कोई ना पिए, डिजायरेबल था। यूजेबिलिटी यार भाई, बोतल में पिला देना, ग्लास में पिला देना, जग में पहुंचा देना, मटके में डाल देना, पाइप में डाल देना, मसला ही कोई नहीं, बहुत सारे ऑप्शन थे, हो गया कामयाब। टेक्नोलॉजिकली फीजिबल था नहीं था, क्यों? ज्यादा नहीं, बस $15,000 था पर गैलन, 4.5 से डिवाइड कर लें पर लीटर, कौन कम वक्त पिएगा पानी जाके $3,000 पर लीटर। क्या हुआ था? टेक्नोलॉजी ठीक थी, खराब नहीं थी, लेकिन भाई आइडिया फेल, क्यों? बहुत महंगा बन गया था। अब जाके इसराइल में वाटर जेन एक कंपनी है, WATERGN, उन्होंने बनाया है 5 सेंट पर लीटर को पड़ता है पानी, सेम टेक्निक, लेकिन वो उन्होंने नासा ने बनाया था पूरे शहर को बनाने के लिए, इन्होंने बनाया पूरे मोहल्ले को बनाने के लिए, बल्कि अब वो बना रहे हैं बाई हाउस, अपने घर की छत पे लगाने वाला, एट द कॉस्ट ऑफ 1 सेंट। 1 सेंट होगा आपका 16 पैसे, ठीक है, विजिबल हो गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपने देखनी है जिसमें मैं टच करूंगा एंड में आके, कि आपका फाइनेंशियल प्लान वायबल भी है या नहीं, पैसे बनते हैं, नो मुनाफा नो फन, ये जुमला याद रखिएगा, नो मुनाफा नो फन। मुनाफा समझते हैं हम श्योर, कुछ तो पैसे बचे ना पेट पालने के लिए अपना, है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपको प्रॉफिट बनाना पड़ता है, सिर्फ फर्क ये है जब आप कहते हैं मैं नॉन प्रॉफिट हूँ, कि आप अपनी सारी प्रॉफिट जो है वापस अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, बजाय ऐसे कि आप पजेरो या लैंड क्रूजर या यश करें, ठीक। सो आपको मुनाफा बनाना अशद जरूरी है, ये आपका पार्ट ऑफ द डील है। ये आपके 4 प्रॉब्लम है ना, ये आप उधर लेफ्ट टॉप पे देखिए, इमोशनल इनोवेशन चाहिए आप, लोगों को मनाना आपका सबसे बड़ा चैलेंज, लोगों तक वो चीजें पहुंचाना जो कल आयशा ने जिक्र किया था, वो आपका दूसरा चैलेंज है। इसको बताए कह रहा हूँ मैं, जब आप इंटरव्यू करके आएंगे तो आप कहेंगे यार ये जो 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इनको चेंज करें, यू हैव द राइट टू डू सो, दे विल हैव नो प्रॉब्लम, आयशा एंड टीम विल हैव नो प्रॉब्लम, तो देयर स्कोप विल एक्सपैंड। मैं आपको छोटी मिसालें आगे देता हूँ मेडिकल फील्ड से, नॉट फैमिली प्लानिंग बट मेडिकल फील्ड। 3 चीजें आपने याद रखनी है, ये मैं आपको एब्रिविएट कर देता हूँ, DFP, डिजायरेबल है, यूजेबल भी आएगा, फीजिबल है टेक्नोलॉजिकली, वायबल है, प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता। इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हुआ छोड़ दें, वापस जाएं, पूछें यार कोई प्रॉब्लम की डेफिनेशन में गलती हुई, हमने जो प्रोडक्ट बनाया ना उसमें कोई चीज रह गई, फीचर छोड़ दें, मत कहें कि ये फीचर भी ऐड करो, वो फीचर भी ऐड करो, ये फीचर भी ऐड, मैं आता हूँ कुछ, ठीक है। तो ये एहतियात कीजिएगा, DFP आपका बहुत जरूरी है। करते कैसे हैं? को क्रिएशन करते हैं, खवातीन अभी भी जाती है शादी का जोड़ा सिलवाने दर्जी के पास, और कभी कभार तो रेडीमेड ही कर लेते, लेकिन मर्द जाते हैं, मुझे डेटिंग पता है अभी भी सर कपड़े सिलवाने। बेस्ट मिसाल ऑफ को क्रिएशन है जब आप दर्जी के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने, आप उसको कहिए आपने मोटरसाइकिल खरीद, उसके ऊपर आपने कहा यार ये भी लगा दो वो भी लगा दो, बकरी ईद गई है ना 30 से, लोगों ने बकरा ज़िबा होना है 3-4 दिन के बाद, उसको गले में हार पहना रहे हैं, रंग बिरंगी कुछ कर रहे हैं, कोई मेहंदी लगा रहा है, क्या कर रहे हैं? को क्रिएट कर रहे हैं। को क्रिएट मीन्स अपने कस्टमर के साथ बैठ के आप प्रोडक्ट बनाए। जब आप इंटरव्यू करेंगे तो आपको ऐसे सवालात पूछने पे जवाब आएंगे, कस्टमर को फिर आप कहते हैं कि जी मैं जब प्रोडक्ट या सर्विस बना लूं मैं आपके साथ टेस्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ कर लें। इसका मतलब है ही फाइंड इट यूजफुल। को क्रिएशन का मतलब है आप जिसके लिए चीज बना रहे हैं उसी के साथ बैठ के आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। बेहतरीन मिसाल इसमें आपको दे रहा हूं, डॉक्टर के पास हर कोई जाता है, कौन सा डॉक्टर से आप इज्जत करते हैं? जो आपकी बात सुनता है, जो आपकी प्रॉब्लम समझता है, फिर आपको वो एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, सो ऑन सो फोर्थ, जो भी है, उसके बाद फिर वो आपकी प्रोग्नोसिस करके आपको बताता है कि ये दवाई खाइए। इसकी आप ज्यादा इज्जत करते हैं बनिस्बत उसके कि जिसको आप जाएं कि सर मुझे फलाना चीज है, अच्छा हाँ मैं दवाई लिख तो नहीं, आप पहले वाली की ज्यादा इज्जत करते हैं।
जब आप को क्रिएट करेंगे, आप अपने कस्टमर के साथ को क्रिएट करेंगे। क्या हुआ? यू एज अ स्टार्टअप और एन एंटरप्रेन्योर एंड द कस्टमर एज अ पार्टनर, दोनों मिलके प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं। ये फर्क है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री में होती है ये, और ये डिजाइन मेथोडोलॉजी के थ्रू प्रोडक्ट बनाने में ये फंडामेंटल फर्क है। अब आपको मैं थोड़े 2-3 झटके दे दूं। आईफोन इसी प्रोसेस से बना था, आईपैड इसी के थ्रू बना था, आईपॉड सबसे पहले इसके थ्रू बना था। और बता दूं मैं आपको, मेरा एक स्टार्टअप है डेफटॉक के नाम से। एक फाउंडर ब्लाइंड है, एक लीगली ब्लाइंड है, एक डेफ है। साइन लैंग्वेज बना रहे थे, इंटरप्रेटर्स उनको नहीं मिल रहे थे। जब ये आए तो उनको मैंने कहा आप इंटरप्रेटर छोड़े, आप जाके उनसे पूछे उनको क्या चाहिए, साइन लैंग्वेज चाहिए, कुछ और चाहिए। तो उन्होंने को क्रिएट किया प्रोडक्ट। माशाल्लाह देयर करंट रेवेन्यू लास्ट 12 months was 750,000। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। सो यू नीड टू को क्रिएट, ठीक है। यू विल हैव क्वेश्चंस ऑन दिस। आई मीन सोशल, ये मैं बता दूं, सोशल इनोवेशन में को क्रिएशन इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन इन कमर्शियल। की वजह ये है कि उसमें कभी कभार कस्टमर अपना इंटरेस्ट भी मांगते हैं फाइनेंशियल, कभी कभार साफ पूछ देते हैं आपसे मेरा इसमें क्या फायदा है। As a good startup, you should give the product free. Social innovation में you can't afford to give it away free unless you have the fund। ये सीरियस प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट वाला देखें, फिर आपको आगे ले जाएं। ये आपसे थोड़ा सा, जहाँ मैं 4-5 मिनट लगाऊंगा बिफोर आई गो नेक्स्ट वन। 5 स्टेप्स हैं आपको अगर आपने इनोवेट करना नया प्रोडक्ट। सबसे पहला वाला कौन है? हु इज योर ऑडियंस? किसके लिए आप ये काम कर रहे हैं, किसके लिए आप ये बना रहे हैं? चाहे वो 100 बंदों की कम्युनिटी क्यों ना, 100 मिलियन की छोड़ दें, आप छोटे से स्टार्ट करें, स्टार्ट स्मॉल। नीचे ग्रे में देखें आप, अगर आपको एक लफ्ज नजर आ रहा होगा, कॉन्टेक्स्ट। उर्दू में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आएगा जवाब। गूगल इतना तेज भी नहीं, इतना लोग समझते हैं। आपको आएगा जवाब पस मंजर। भाई गूगल, आपकी उर्दू कमजोर है। पस मंजर अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव को कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सियाक सबाक, सियाक सबक, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया सियाक सबाक, उर्दू की लुगत पूछ लेना। मेरी उर्दू कमजोर है, इसलिए मेरा बचपन बंगाल में गुजरा, अंग्रेजी में मैं रवाता हूँ। एम्पथाइज का मतलब क्या होता है? फिर गूगल करेंगे आप। ये सही कहता है वैसे, हम दिली। सिंपैथी नहीं, वो हमदर्दी है। एम्पैथी का मतलब है हम दिली, दिल से दिल की बात। इसीलिए इसको कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक। जब आप जाएंगे, आप उनसे एम्पैथाइज करें, उनसे पूछें यार आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम क्या है, आपको आपकी फैमिली को प्रॉब्लम क्या है। वो जी 4 बच्चे हैं जी, वो पैसे पूरे नहीं पड़ते जी, खाना उनको खिलाता नहीं, मेल न्यूट्रिशन है। तो आप सोच रहे प्रॉब्लम क्या है? पैसे हैं, मेल न्यूट्रिशन है, क्या है? नाउ यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? और जी बात जो है ब्याह हो ना, तो बस पीछे पड़ गए सारे जी हमारे, बच्चे करो बच्चे करो बच्चे करो, मतलब फैमिली प्रेशर आ गया। जिस तरह एक रिसर्च है पाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटीज की, कि 86% खवातीन जो पढ़ने जाती है, मेडिसिन डॉक्टर बनने जाती है, वो अम्मा की प्रेशर पे जाती है कि रिश्ते अच्छे आते हैं। मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही। इसको फिर हमने टेस्ट किया डिजाइन के थ्रू, परसेंटेज ज्यादा थी बाय द वे आपकी तरफ, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल सही थी। द पेरेंटल प्रेशर वाज द प्रॉब्लम। कैसे पता चला? दे वेंट एंड आस्क्ड पीपल। उसने दबे अल्फाज में बता दिया, उसने खोल के बता दिया, कुछ माओ ने खुद कह दिया कि हाँ ट्रू है, और डेटा भी बता रहे कि ट्रू है। तो पहले आप जाके पूछे प्रॉब्लम क्या है। इन्हीं 4 स्टेटमेंट्स का बैकग्राउंड रखिए, उनको पूछे कि ये इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। आपने अभी घर से बैठे ना, आप आते हैं तो लॉकडाउन लगा हुआ है सब कराची वाला, इस्लामाबाद में जैसे आपने यहाँ से कहीं जाना है, किसी शहर में ही आपने अपने घर से अपनी जैसे खाला के घर जाना है, क्या जाएंगे आप? करीम पकड़ेंगे, उबर पकड़ेंगे, रिक्शा करेंगे, टैक्सी करेंगे, बस पे जाएंगे, अपनी गाड़ी पे जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? लेकिन जाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? रूट अपना तय करेंगे। आप कोशिश करेंगे, जिस तरह अमूमन लोग कहते हैं मैंने सिग्नल अवॉइड करने हैं, तो पता पतली गली में जाके फंस गया,
एक होता है कहता नहीं मैं तो खुली रोड पे जाऊंगा चाहे फासला लंबा हो, टेंशन कम होती है, उसको प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक की टेंशन की प्रॉब्लम है। दूसरे वाले को प्रॉब्लम क्या है? पेट्रोल बचाने की कोशिश में पतली गति से जा रहा है, नालायक, पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है क्योंकि छोटे गियर में चलाते हैं गाड़ी। प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस इसको कहते हैं कि गाड़ी काम कैसे करे। रास्ते का प्रॉब्लम नहीं है, रूट का। ठीक है, सो जस्ट गिव यू आइडियाज के हाउ डीप यू कैन गो टू फाइंड अ प्रॉब्लम। वंस यू फाउंड द प्रॉब्लम देन फाइंड आउट कि सॉल्यूशंस क्या है इसके पॉसिबल। आपने बनाया हुआ सॉल्यूशन गलत नहीं होगा, ये मत समझे कि मैं आपको सॉल्यूशन गलत कह रहा हूँ। नो नो नो, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो सुन के आए हैं, बजाय आपका सॉल्यूशन उसमें फिट करें, उस प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन को ठीक करें। बात समझ में आ रही है? उसको लेके अपना सॉल्यूशन ठीक करें। सेकंड स्टेप, इसमें आप क्या करते हैं? आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि मैं भी भुगत चुका हूँ जवानी में, जब मुलाजिम था, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सी लेवल बॉस लेवल पे आ गया तो मैं फिर ये हरकतें खुद भी कर चुका हूँ, तो आई एम गिल्टी ऑफ इट। लेकिन सही तरीका नहीं। मसलन इस महफिल में कोई बैठा हुआ मुझसे अगर कहना कि यार आप ये बताएं ये क्या होता है क्या होता है, तो मैं उसको कहूँ ना यार बकवास नहीं करो, टॉपिक सवाल किया करो। मैं उसको क्या कर रहा हूँ? मैं उसकी आइडिया थिंकिंग, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग, उसकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उसकी विजुअल थिंकिंग जो कहते हैं हम डिजाइन की लैंग्वेज, उसको मैं क्रश करता हूँ। आइडियाज को आने दे, आने दे। देयर इज नो बैड आइडिया ऑन द प्लेनेट, आने दे। लेकिन उसपे से फिर फिल्टर करें, रोके मत, रोके मत, आने दे। आइडिएशन का मतलब होता है कि आने दें, द मोर द बेटर। देन उस आइडियाज में से देखेंगे यार ये जो हमने प्रॉब्लम आई है ना कस्टमर के पास से, जिसको हमने नैरो डाउन किया, जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे आप कस्टमर के पास जाके पूछेंगे ये वही प्रॉब्लम है आप, जब तक वो हाँ ना कहे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आइडिएशन में नहीं आएंगे आप। तो ये चारों प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे जाके पूछें आप ये प्रॉब्लम, उसने कहना नहीं, कहते हाँ अच्छा ये कैसी क्यों आपकी प्रॉब्लम है, ये सवाल करो। ये नहीं कि अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है, बन गया काम, मेरा प्रोडक्ट फिट आ गया, ना ना ना, रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, अब आप आइडिएशन करेंगे तो उसमें से आप नैरो डाउन करेंगे एक या दो डिफरेंट पॉसिबल सोल्यूशन, जाए वापस कस्टमर के पास, आपने वो प्रॉब्लम बताई थी ना, इनमें से कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है, या एक ही बनाइए आपने सोल्यूशन, ये ट्राई करेंगे। वो कहते हाँ ठीक है, ना गड़बड़ है, कोई इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट कर सकते हैं, अब वो खुलेगा। इसका मतलब कि आप दे गए थे बना के, लेकिन उसको फन कह दिया दिल रखने के लिए, हाँ ठीक है। एक होता है ना कहने का यार ये बड़ी जबरदस्त बनाई, एक होता है हाँ ठीक है, मेरी शक्ल देख रहे हैं आप, हाँ ठीक है, ये उखड़ी हुई है ना, ये नो गो, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज नहीं काउंट करती है। ठीक है, या वो कहते हैं यार मुन्ने जरा बताना है, ठीक है, मुन्ना बाय द वे 25 साल का है, यार बात सुने मैं तो आपके लिए बना के लाया था, मुन्ने को भी बुला गया, पर जरा आपके टारगेट मार्केट में मुन्ना ही नहीं आया, तो यार ये तो रहेगी सिंपल, चले मुन्ने का फिर इंटरव्यू करें। सो इट्स अ वेरी आइटरेटिव प्रोसेस, मतलब बार बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होना पड़ता है। सेकंड थर्ड स्टेप क्या करते हैं आप, बजाय पूरा प्रोडक्ट बनाने, देखिए अब राइट पे क्या लिखा हुआ है, ग्रे में फॉर्म, ये फिजिकली कोई चीज बना रहे हैं, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो पूरी वेबसाइट हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई डिवाइस हो, चाहे वो आई मीन वॉट एवर कम्स इन दिस प्रोसेस। ठीक है, वॉट एवर, कुड बी अ फिजिकल प्रोडक्ट, कुड बी अ लॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, मेरा टेक का बैकग्राउंड है, लॉजिकल प्रोडक्ट मीन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, फिजिकल कोई डिवाइस होगी, ठीक है, कोई किताबचा होगा, कोई वीडियो होगी, कोई गाना होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, बट उनको क्या अपील करती है वो है मेरा काम आपको बताना। ठीक है ना, उस कॉन्टेस्ट से आप उस बात को लेके आप जो फॉर्म बनाएंगे तो उसको फिर आप प्रोटोटाइप करिए, पूरा प्रोडक्ट सारा एक साथ बना के पका पुकू के आप ले आए पराठा टेबल पर, अम्मा से कहा मैं ये पराठा बनाया है, क्यों आपको नहीं पता मुझे खालिदी से एलर्जी है, और बेटा मैं भूल गई, क्या होगा? आजकल तो लॉकडाउन, डबल रोटी तो नहीं मिलती कि आप टोस्ट खाएंगे, तो क्या ऐसे पूरा डबल रोटी बना लें, उसके बाद साबुन भी खरीद लें, पहले जाके उसको पूछेंगे यार आप डबल रोटी खाते, ये हो चुका है पाकिस्तान। एक कंपनी ने डबल रोटी लॉन्च की,
और ट्रक भर के गांव भेज दी, तो लोगों को बांट दी, वापस आ गया ट्रक 90% भरा हुआ। क्या हुआ भाई? उसका ख्याल था कि ये तो हर कोई खाता है, वो भी खाएंगे, तो नहीं पसंद आएगी, और नान खाते हैं भाई, गरम गरम चाहिए उनको, तो उन्होंने गरम गरम भेजी अवन लगा के, फिर भी नहीं खाई। इसका क्या मसला है? उनको यकीन ही नहीं था कि ये रोटी आटे से बनी। इतनी गोरी चिट्टी रोटी बनाती थी कि बिल्कुल ही व्हाइट, जैसे मेरी स्त्री नजर आ रही है, और डबल रोटी ऐसी होती है। गाँव में नान कम खाई जाती है, पतीली रोटी कहते हैं, वो ज्यादा खाई जाती है। हाँ, तो इतना भी फर्क है, डबल रोटी तो बहुत बात की बात। So be careful. Prototype it in a smaller, lower cost basis की वजह ये है कि जब आप प्रोटोटाइप करते हैं तो आप उसकी एक शक्ल बनाते हैं ताकि वो इतना काम कर जाए जो कि आपकी, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, केबल शिप थोड़ी तो केबल साथ ले जाए, डोंट टेक द फिनिश प्रोडक्ट। उसका बेहतरीन प्रोटोटाइप क्या होता है? बेहतरीन प्रोटोटाइप, सबसे सस्ता प्रोटोटाइप वीडियो बना दें। आपने 4 काम करने वीडियो बनाने में, 4 चीजों का ख्याल रखें। एक, इट शुड लुक लाइक, ये मैं कोई तर्जुमा अगर कर दो तो बी नाइस, इट शुड लुक लाइक वन, इट शुड फील लाइक वन, इट शुड वर्क लाइक वन। चौथी क्या चीज होती है? दिखाई दे जैसा कि उसको दिखना चाहिए, जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, काम करे जैसे उसको काम करना चाहिए, महसूस करें जैसे उसे महसूस करना चाहिए। चौथी चीज क्या? शुरू में क्या बताया था मैंने? डीएफवी, डीएफ में क्या था? एक और, यूजेबल होना चाहिए, जैसे वो चाहते हैं कि उसको यूज करें। टूथब्रश में और मिसवाक में फर्क पता है? ब्रश बना हुआ आता है, मिसवाक में ब्रश बनाना और पड़ता है। डंडी सी होती है और उसको काट के आपको कुछ करना पड़ता है उसके साथ। अब पता चल गया मिसवाक कौन इस्तेमाल करता है। फर्क है ना दोनों में? दोनों किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? दांत साफ करने के लिए। डन। मिसवाक हटवा लें किसी मस्जिद के मुतवल्ली से, नहीं हटवा पाएंगे, टूथब्रश इस्तेमाल करें। हम कान में कहेगा मैं दोनों करता हूँ इस्तेमाल। यार तुम दोनों क्यों इस्तेमाल करते हो भाई? वो असल में प्याज बहुत खाता हूँ खाने से पहले, जोहर की नमाज से पहले मैं खाना खाता हूँ, तो वो टूथपेस्ट से ना जल्दी मुंह चली जाती है प्याज, मिसवाक से देर लगती है थोड़ी सी। ठीक है, अगर आप मिसवाक लेके जाएंगे तो आप कच्ची मिसवाक लेके जाएंगे तो ब्रश करके जाएंगे? पूरा डब्बा लेके जाएंगे या छोटी सी डंडी लेके जाएंगे, या पूरी शाख लेके जाएंगे मिसवाक? नहीं, छोटी डंडी लेके जाएंगे, बस पूरी शाख ना ले जाए। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं? वीडियो बना ले। क्या चीज रह जाएगी वीडियो में? तो मैंने मिसाल दी ना आपको मौलवी साहब की, तो खुशबू नहीं आती, वो वीडियो में रह जाती। अगर कोई चीज है जिसमें स्मेल इज ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, खाने वाले प्रोटोटाइपिंग में बहुत जरूरी है। खाने वाले प्रोटोटाइपिंग में अमूमन जब आप देखते हैं ना खाने वाले शो, उसमें आप कहते बड़ा जायकेदार है, भाई मुझे चखने का तो मौका ही नहीं मिला, ना खुशबू आ रही है, मैं बता सकता क्या माई, मेरी वो क्या कहते हैं, हंगर पैंग्स आर क्रेजी। आई एम सॉरी सर, सॉरी मैं आपको थोड़ा बीच में रोक रही हूँ क्योंकि हमारे पास 1 ही घंटा है और कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अभी चैट में, पीपल आर रेजिंग हैंड। I'm तो just got लेट्स one more जस्ट talk टेक, to, I just श्योर got श्योर one more to do आप and then कर I ले। go back. ठीक है, चले। एक पार्ट जो मैंने छोड़ा था जान के पीछे, वो था नीचे वाला ग्रीन डिफाइन। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने क्योंकि पहले कहा था कि जो 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनको आप चेक करेंगे फ्रॉम जिनसे आप इंटरव्यू करके आएंगे कि ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था या कुछ और था। ठीक है, तो जब वो आपको कहते हैं कि नहीं ये नहीं था, वो था, जो भी था वो आप वापस जाके उसे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप आइडिएशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज गो एंड टॉक टू देम, इंटरव्यू देम। सेकंड स्टेप इज सी दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लेके गए तो वही प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम वो बताएं और उससे एग्री करें आपसे, उसको आप आइडिएट करेंगे। उसको जब आप आइडिएट करेंगे उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, पूरा प्रोडक्ट के साथ ही बनाएंगे, फिर उसको आप उनके साथ टेस्ट करेंगे और हर स्टेज पे उनसे पूछेंगे ठीक है नहीं है। फाइनली जब वो आपको टेस्ट पे कहना हाँ यार ये मजे की, फिर आप उसको बनाएं। उसके बाद असल शर्त है, मैं वो वेरी काफी आगे निकल जाऊंगा। एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ दो आपको।
I have to do both medical. ये एक डॉक्टर थे, रिटायर हो गए थे, मेरी तरह ऑन्कोलॉजिस्ट थे, एक हॉस्पिटल में जाते थे, हर रिटायर आदमी वापस अपने अखाड़े में जाता है। तो जब जाते थे चिल्ड्रन वार्ड के डोर से जाते थे, बिकॉज वो उनके घर से नजदीक पार्किंग लॉट में लगता था। जाते वहीं थे जहाँ उनकी नौकरी कर रही थी, दोस्तों से मिलने। लेकिन देखते थे यार बहुत शोर मच रहा है, माँ भी परेशान, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ भी परेशान, डॉक्टर्स परेशान, बच्चों ने रौला डाला होता। तो उन्होंने कहा वो मेरी तरह वो भी रिटायरमेंट के बाद स्कूल चले गए, मैंने भी डिजाइन थिंकिंग स्पेसिफिकेशन की, उन्होंने भी की, जाके पता चला कि उन्होंने इंटरव्यू करना शुरू किया। मसला क्या है? तो मसला हर किसी ने कहा कि बच्चे जो है ना, कैंसर वाले बच्चे एमआरआई स्कैन में डरते, बच्चे जो ना वो डरते हैं एमआरआई मशीन में जाते हुए, इसलिए शोर मचाते। जब डिजाइन रिसर्च की, माँ से बात की, बाप से बात की, पैरामेडिक से बात की, बच्चों से बात की, बच्चा कौन था? उनका टारगेट ऑडियंस था, एक्चुअल एंड यूजर था एमआरआई मशीन इन दिस केस। पता चला बच्चा जो है ना, वो कोई भी चीज को आप एडवेंचर बना दें, खेल कूद बना दें, हीवली बिलिंग को पार्टिसिपेट करता है। उसने क्या किया? उसने जाके पूरे एमआरआई रूम में कार्टून पेंट कर, एमआरआई मशीन के इर्द गिर्द भी कार्टून की तस्वीरें लगा दी। बच्चे शौक शौक से जाने लगे। उसका एक दोस्त मिला, उसने कहा यार तुम किस तरह दफे उनसे आती, ये तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें एसएमडी स्क्रीन लगा देता, मतलब टीवी टाइप स्क्रीन। वो स्क्रीन लगी पूरे वार्ड पे, दरवाजे पे अलबत्ता उसने एक स्क्रीन लगा दी। बच्चे से पूछता था तुम्हें कौन सा कार्टून पसंद है, कहता था सिम्पसन। बटन खुद से बताता सिम्पसन, सिम्पसन के कार्टून अंदर जाए सिम्पसन ही सिम्पसन भरा, टॉम एंड जेरी अंदर जाए टॉम एंड जेरी भरा हुआ। बच्चों ने यहाँ पे बगैर एमआरआई की जरूरत के भी आना शुरू कर दिया कि हमने तो उसमें जाना है, कैंसर नहीं है बच्चों को, लेकिन हमने खेलने जाना है। समझ प्रॉब्लम क्या थी ओरिजिनल? बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, डरते हैं हमारे मशीन। निकली क्या प्रॉब्लम? बच्चे तो उम्र ही ऐसी है बच्चों की, छोटे बच्चे थे 8 साल से कम, खेलकूद करने की उम्र होती है। उन्होंने हमें खेलकूद, प्रॉब्लम ही खेलकूद का मौका नहीं मिल रहा, खेलकूद करवाई चल पड़े। इंडिया में इंक्यूबेशन ये रिसर्च थी, बाकायदा फंडेड थी, जिस तरह आप ऐसे ही बता रही थी। फंडिंग में इशू ये आ रहा था कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम डोनर आया गया, पैसे मिल गए रिसर्च की, तो पता चला हर रिसर्च में ये निकला कि जिस गांव में ये पानी माँ पीती थी, उससे जो उसका दूध बनता था वो बच्चों के लिए जहरीला होता था, मोर्टेलिटी रेट बहुत खराब था, बच्चे मुश्किल से महीने डेढ़ में मर जाया करते, तो सीरियस इशू हो गया। स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी में डिजाइन स्कूल है, डिजाइन थिंकिंग स्कूल, वहां से 3 इंडियन लड़के बच्चे और 7 अमेरिकन आए, हॉस्पिटल में रहे, जा लिटरली रहे हॉस्पिटल के अंदर 6 हफ्ते, 6 weeks spent inside the hospital। पता चला कि ये दूध का कोई इशू नहीं है, ना माँ के दूध का इशू है, ना पानी का इशू। इशू क्या निकला? इशू ये निकला कि जब बच्ची को दूध पिलाना होता था, 2 चॉइसेस थी, या बच्चा इंक्यूबेटर से नस ला के दे दे माँ को, या माँ इंक्यूबेशन रूम में जाके बच्चे को दूध पिला दे। दोनों केस में माँ मेट्रन को पैसे देती थी और बच्चा चादर में लपेट के ले आती थी। क्यों? कल्चरली हमारे यहाँ है कि माँ के दिल से लगा हुआ बच्चा हो। जितनी माएँ यहाँ पर है बता देंगे आप। उस केस में उन बच्चों को हॉस्पिटल डिजीज लग जाएगा। अभी इसका टाइम नहीं डिफाइन करने का, इतना बता दूं कि हॉस्पिटल डिजीज है वेरी डिफिकल्ट, वेरी 0.1% प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। मल्टीपल डिजीज इकट्ठी लग जाती है, सर्वाइवल का चांस बहुत कम। हुआ क्या? ये एक इंक्यूबेटर बनाया गया कपड़े का, उसके ऊपर मछली की जा रही थी जो आपको नजर नहीं आ रही, नीचे से पाइप्स हैं जिसमें से फीड किया जा सकता है, 2 पाइप्स हैं ऑक्सीजन की, हीटिंग भी करता है और कूलिंग भी करता है। 6,700 रुपए का करीब इंडिया में जब बना था। प्रोडक्ट देखा, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? पानी पीने की प्रॉब्लम नहीं भाई, ये सकाफती इशू, सोशल इशू, जबरदस्त किस्म का इमोशनल इशू कि माँ की कोख से लगा हुआ हो बच्चा, ये उसकी ख्वाहिश है माँ। प्रॉब्लम बिल्कुल ही डिफरेंट थी जो आपने एक्चुअली सोची। सोल्यूशन क्या निकला? एक इनक्यूबेटर इंडिया में जमाने से 80,000 90,000 का आता था, उनके इंडियन रुपीज से हमारे 1.5 लाख 2 लाख, ये आता है 6,000। ठीक,
ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि देखें आप जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट की सक्सेस जो है ना वो आपको नहीं मिलेगी। हम स्टेप फॉरवर्ड, बिजनेस मॉडल आपका ठीक होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी आपको अगर चाहिए, पहली बात एक जुमला याद रखें, जब आप को क्रिएट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। ठीक, मैं भी आपको वैल्यू, जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे 150% गारंटीड आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। आप उसके आगे करें 1500% गारंटीड आप इम्पैक्ट क्रिएट करें। लेकिन वैल्यू क्रिएट करने में प्रोडक्ट का कमाल इतना नहीं होता जितना बिजनेस मॉडल का कमाल होता है। क्यों? क्योंकि आपने कारोबार करना है। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, प्रोडक्ट बेचना असल चैलेंज होता है। कस्टमर को कन्विंस करना कि वो इस्तेमाल करे, उससे बड़ा चैलेंज होता है। ये नहीं कि जो सिंध में हो रहा है अभी कराची में, हाथ मरोड़ के वैक्सीनेशन करवाना, क्या जो इंडिया में हुआ था, ये आप लोगों को नहीं पता, मैं तो इंडिया क्या हुआ। 1977 में इंदिरा गांधी के बेटे ने नसबंदी शुरू कर दी थी सिखों के साथ। इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट, स्टेरलाइज करना शुरू कर दिया मर्दों, नसबंदी कहते हैं स्टेरलाइजेशन, वो नेगेटिव मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो सिम किया जा रहा है, दिस इज अ नेगेटिव वे ऑफ मोटिवेटिंग, नेगेटिव मोटिवेशन टू गेट पीपल वैक्सीनेटेड। पॉजिटिवली क्या होता है, आपको बिजनेस मॉडल बनाए, 4-5 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन निकालिए, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं आप। जिसे मैंने भी आयशा ने शायद कहा था कि, या सबसे कहा था, फैमिली प्लानिंग क्यों कहते हैं? हैप्पी फैमिली, बेटर फैमिली, I don't know, when we think about various things that bring happiness to a family, अटैच करें, मेरी जो सर्विस या प्रोडक्ट है आपको खुशी बनाएगी आपकी फैमिली। सेलिब्रेट हैप्पीनेस टुगेदर, टुगेदरनेस एक चीज होती है फैमिली। उसके फैमिली के मॉड्यूल को आप बताएंगे वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगी। एक दफा आप वो तय कर लें, कस्टमर सेगमेंट आपको पता है आप किस पे जा रहे हैं, उनके लिए क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप करेंगे DFV आप करेंगे, वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसे ऐसे खुद बनना शुरू हो जाता है। जो असल चीज होती है ना कि पार्टनर कौन है। कैन योर कस्टमर योर पार्टनर? यस। कैन योर पार्टनर बी योर कस्टमर? यस। ये गलती मत कीजिएगा यार वो तो मेरा पार्टनर कस्टमर नहीं बन सकता। ना ना, आपका कस्टमर आपका पार्टनर बन सकता है। सबसे बेहतरीन मिसाल, मोबाइल वाले कहते हैं 2 कस्टमर इंट्रोड्यूस करा तो पता नहीं 50 मैसेजेस फ्री है, 10 कॉल फ्री, या एक आजकल तो कहते हैं 10 MB फ्री। ठीक है, तो तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि जी आपने अपनी, इससे आपका फाइनेंशियल प्लान बनता है। नीचे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर, सही। अगर आपको इसको राइट से बता दूंगा, आपकी जो आमदन है ना सारी, वो यहाँ से आएगी। ये आपका आमदन वाला ब्लॉक, ठीक है, ये आपके, इसको आप डालेंगे फाइनेंशियल प्लान में। तो आपका रेवेन्यू, कौन आपको रेवेन्यू में हेल्प कर रहा है, क्या आपकी सेल्स टीम अपनी रखी हुई है या आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी रिटेलर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपकी सप्लाई चेन किस तरह चलेगी टू द मार्केट, गो टू मार्केट मॉडल क्या है आपका, वो यहाँ से आएगी। लोग क्यों आपसे चीज, आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो वैल्यू प्रोपोजिशन में आएगी। ये वाला लेफ्ट साइड जो है ना, ये आपकी कॉस्ट है, खराजात है सारे, ये आपके खराज, क्योंकि आप घर बैठ के काम कर रहे हैं, बिजली अम्मा पर किसी बिल पे कर रहे हैं, आपको लगता ही नहीं, आपने खर्चे पे डालते हैं भाई। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, अभी तो आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं, जब आप 100 लगाएंगे ना, फिर अम्मा ने बिल आपके हाथ में देना, जब तक जमा करा दिया, खर्चा आपका होगा। ये कुछ जगह चाहिए होगी आपको दफ्तर चलाने के लिए, प्रॉपर आप ग्रो करेंगे। आप स्टार्टअप का सारा वक्त इंक्यूबेशन या एक्सेलरेशन में, आप आगे जाएंगे ग्रोथ पे, आप स्केल करेंगे। ठीक है, मैं स्टाफ पे वापस आऊंगा, राइट ग्रोथ, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल इज द वन दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। ये बहुत जरूरी है। आई थिंक सेशन भी होता है, मैं भी करता रहता हूँ, मैं सचार में बूट कैंप करता हूँ स्टार्टअप के साथ। लेकिन बिजनेस मॉडल आपको जरूरी है समझना कि यहाँ पे इधर ही से आपका फाइनेंशियल प्लान बनता है। ठीक है, रेवेन्यू आपका जो है इसमें नीचे छोटे हैं बहुत फिगर, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, किस सेगमेंट से आ रहा है। मर्दों के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है,
दोनों मियाँ बीवी के लिए प्रोडक्ट बनाया तो मर्दों से कितना प्रोडक्ट रेवेन्यू आ रहा है, खवातीन से कितना प्रोडक्ट रेवेन्यू आ रहा है, कौन उसको बेच रहा है, सेल्स फोर्स बेच रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है, कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं आप, किस तरह उसको आप पब्लिसाइज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या ट्रक वाली मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरा एक स्टार्टअप है बन्नू में, उसने कहा जी मैं तो डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। मैं कहा बन्नू में कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग समझेंगे स्मार्टफोन के द्वारा, वहाँ तो फीचर्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है जी। तो हमने उसको किंगची पे एक स्किन लगा दी, पूरे शहर में किंगची घूम, 70,000 रुपए उसकी आमदन थी पहले महीने, तीसरे महीने किंगची को इतनी आमदन थी अंदाजा कर सकते 11 लाख रुपए। पिछले महीने 7 महीने बाद उसकी आमदन है 41 लाख 73,000। क्या चीज डिजिटल नहीं की, अपना माहौल देख के मार्केटिंग करें, पार्टनरशिप करें वहां जाके, सो लोकल एसोसिएशन के साथ, फार्मर एसोसिएशन, बीज जो बेचते हैं वहां पर उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, जो खाद बेचते हैं एग्रो वाले उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, जो पेस्टिसाइड बेचते हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लें। पोल्ट्री फार्म बहुत सारे हैं पहाड़ी इलाके में, सब्जियां उगाने वाली बहुत कंपनियां, सब्जियां खरीद लोग, ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं सारे, जैम जली मार्मलेट स्क्वाश शरबत बनाने वाले, उनसे पार्टनरशिप कर लें, वो आप अपने CSR में आपको फंडिंग दे देंगे। जरूरी नहीं कि आप सारा वक्त ग्रीन स्टार और आयशा की तारीफ के पीछे पड़े रहे, ठीक है, इनके इनके तवज्जुह से आप उन तक पहुंच सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। तो पार्टनरशिप इज की टू यू, ठीक है। उनका क्या कमीशन होगा वो आपकी कॉस्ट है, आप क्या दफ्तर यूज करेंगे, किराया क्या देंगे, तनख्वाहें क्या देंगे, टेक्नोलॉजी क्या यूज करेंगे, ये आपके खराजात। की एक्टिविटीज आपकी क्या होंगी, मार्केटिंग होगी, मेकिंग द प्रोडक्ट होगी, सेलिंग होगी, ठीक है, और आप देख लें जो आप कस्टमर कहेगा जो मांगेगा वो आपकी एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ DFV याद है आप, ग्रीन, ये आके आपको यहाँ फिट करता है DFV, कि आपने कस्टमर को डेवलप करना है, डिजायरेबिलिटी है तो करेंगे आप, फिजिबिलिटी है, आपने क्या करना है, आप पैसे उधार लेके करेंगे, वेंचर कैपिटल लेंगे, जैसे बताते आप जो फंडिंग देगा आपको उससे आप करेंगे, अपने पैसे खुद लगाएंगे थोड़े से प्रोटोटाइप स्टेज तक, वायबिलिटी फाइनेंशियली आपको प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये आपके सवाल, ठीक है। अब आप मुझसे अगर ये पूछना चाहें कि वैल्यू क्या चीज होती है, वो मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। वैल्यू अगले हफ्ते अंग्रेजी में समझाना भी, तो मैं सोच रहा हूँ समझाऊंगा कैसे। हम सब खाना खाने बाहर जाते हैं, चाहे वो खोके पे जाएं या 5 स्टार होटल पे जाएं, खाते जल्दी, साल में अमूमन उसी रेस्टोरेंट में हम 12 में से अगर हर महीने एक दफा जाते हैं, 12 में से 8 या 9 दफा हम उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, 9 दफा में से 6 या 7 दफा हम वही ऑर्डर करते हैं, माँ सिवाय एक आध डिश हम चेंज करते हैं, वरना वही चीज खाते हैं। लेकिन इन 9 ट्रिप्स में कितनी दफा आप कहते हैं कि आज बहुत मजा आया, एक दफा, दो दफा, आप पूछें क्यों आए, रेस्टोरेंट तो वही है, बार बार क्यों जाते हैं, रेस्टोरेंट की क्वालिटी सस्टेनेबल है, वैसे प्राइस परफॉर्मेंस चाहिए इसलिए आप जाते हैं, है ना। लेकिन आप बताएं कि बार बार ये आज क्यों कहा आपने? क्या सुना जिस लास्ट सेंटेंस, इसलिए कि शायद कोई म्यूजिक अच्छी थी, शायद कोई खाना माहौल अच्छा था, कंपनी अच्छी थी, ये जो बहुत मजा आया ना ये दिल से निकलता, ये नहीं पता कर सकते आप सर्वे में, या आपको सिर्फ फेस टू फेस मिल के पता चलता। So when you create value, you create impact. You create impact, you become sustainable. Because लोग फिर आपकी बार बार आपका टेस्ट ये है, अगर आपने प्रोडक्ट बनाई है, सर्विस बनाई है, बार बार यूज हो रही है, इससे भी 2000 डाउनलोड हो गए, 20 लाख डाउनलोड हो गए, नॉट अ बेंचमार्क, वैनिटी बेंचमार्क। असल कामयाबी आपकी है सस्टेनेबिलिटी, कि आपकी प्रोडक्ट की सर्विस बार बार, ये सस्टेनेबिलिटी का तस्वीर आया, ठीक है जी। I don't know, I squeezed a lot into an hour, but open to questions. Even the organizers, if you want to ask me questions, I'm happy to answer. Hope this was useful. जी श्योर। आयशा, आप कुछ कमेंट अपना देंगी तो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नहीं सना, आई थिंक आप क्वेश्चंस ले। ओके श्योर।
So questions from our participants, since काफी detailed and elaborated PowerPoint presentation थी, and I think time हमारे पास बहुत कम है, so I was pinging फुरकान साहब continuously कि हमारे पास time कम रह गया है. So कोई सवाल है तो please raise your hand. We'll promote you to the panel, and then you can ask your question directly from फुरकान साहब. No questions? Must have been really bad. We did have a couple of people who raised their hands. I'm not sure Yeah. if they still. Yeah, I noticed the name is Khan Bhatti साहब कोई think कहा था नहीं है या नहीं. कुछ सना आपने सवाल भेजे भी थे. जी सर, वो आई थिंक सारे इसी में ही आपने पावर पॉइंट में ही कवर हो गए. एनीवन फ्रॉम आवर मेरा एक क्वेश्चन है ऑन पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पे. दिस इज अ हैकाथॉन एंड एज यू आर अवेयर इनके पास सिर्फ 2 दिन होंगे, 2 से 3 दिन होंगे, और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म हो रहे होंगे और उसी वक्त वो काम कर रहे होंगे. तो जिस तरह आपने अभी डिजाइन थिंकिंग का भी पैटर्न शेयर किया और प्रोटोटाइपिंग तक बात की, फॉर देम knowing the 4 problem statements, उनके लिए easiest solution कितनी जल्दी उनको जो है वो ये सोचना चाहिए कि हम प्रोटोटाइप कर लें या वो बिजनेस मॉडल ही डायरेक्ट सोचेंगे. इस हैकाथॉन के अगर हम पर्टिकुलर उस पे देखें सिनेरियो के अलावा. इसका हमने किया हुआ है हैकाथॉन में पाकिस्तान में. you know where I mentor also. वहाँ पे मैंने किया हुआ है. इसका तरीका बड़ा सिंपल सा किया था और हमने भी इसको एक्सपेरिमेंट किया था. बाद में पहले इसको हमने किया ये था कि आप ऑडियंस को फेसबुक पे सवाल करें और फिर उनसे उनको शॉर्ट लिस्ट करके डोंट हैव टू गो टू 200 people, pick up 200 people, they're answering fine, but उसमें से 8-10 लोगों को you think look like your core customers, उनको आप फिर WhatsApp पे कॉल कर लें या Zoom कॉल कर लें. आजकल उनसे इंटरव्यू करें बैठ के. It's about an hour and a half, but be very crisp on your questions to ask them, and then you go quickly do a little brainstorm amongst yourself. Ghanta do, maybe 4 if you like, but in a single half a day, not more than half a day. Define the problem and then ask the customer कि हम आपके पास 2 घंटे बाद वापस आएंगे, से यही problem statement है या नहीं. So the whole exercise were done in less than I think एक जगह 7 घंटे लगे थे. We started at 11 in the morning and finished at about whatever the बीच में lunch break थी by the way, उसमें कुछ लोग लगे हुए थे बिल्कुल पे. 7 बजे शाम तक में we had a prototype ready. जो प्रोटोटाइप था ना, सो उसमें प्रोटोटाइप बना था कार्डबोर्ड से, प्रोडक्ट बने थे. जो सर्विस वाला था वो बना था थ्रू अ फ्लो चार्ट इफ यू लाइक. ठीक है. So there were steps in it, which was like what we call in our technical language a customer journey map. The customer आया, उसने ये बटन दबाया, उसने ये किया, उसने ये किया. But I'll give you an extreme example in your case, with due respect to everybody in this audience. Why don't we have a condom dispensing type ATM machine? Risk क्या है उसमें? रिस्क ये है कि it will be abused by certain age group. नेशनल आईडी कार्ड को बना दे आप उसका कार्ड, rather than उसमें एज आ जाती है आपको, कनेक्ट कर देना आधार के साथ. It will still be abused. People will say कि आपने you're promoting freedom of sex, which is the issue with the society, and right. But is it a usable option? Is it? I mean, usable is desirable, probably over desirable on one side if you like. Because this is an extreme case. This I'm mentioning कि idea है. अब आप इसको प्रोटोटाइप कैसे करेंगे? Just show an ATM machine. Just show an ATM machine. Draw it. Don't even have to do anything else. The challenge इनका जो आता है ना अक्सर उसमें वो आता है making the business plan, financial plan. इसके लिए जो ना बहुत कम टाइम में बहुत accurate business plan, financial plan आपको भी पता है बनाना बहुत मुश्किल होता है. So you probably need somebody in the hackathon who can help take groups of 5 or 6 startups if there are that many, and spend a day, 2-3 hours, give them, go back and tell them, okay, it doesn't have to be perfect, but at least give them an idea of what it looks like, in terms of what are the targets they have to achieve: profit, customer traction, revenue,
payback period is technical and so on. Maybe an ROI rate of return. ये 5 criteria होती है, slide होती है आखिरी pitch के दौरान. Pitching पे मैं शायद बोल नहीं पाया था, but during the Q&A I'll try and cover up what pitching is about. It's something I did do a lot. Yeah, Michelle has a question. Mass. Yeah. Question. Furqan, thank you so much for a very detailed presentation. It was really good. On the behalf of participants, I had a question. Mera bhi question related to pitch hi tha. Given that participants are going to have very limited time to present their ideas during the pitching period, what should they include in their pitches, which communicates their idea very well and it's presentable as well? Okay. If you want to take notes, I'll go in a flow. I'll just go in a flow. Okay. I'll go like a tota. Number 1, get a hook. I'll explain these things later. First slide, get a hook. Don't do, I am so and so representing this company. Damn it, they know about it, for God's sake. That's why you're standing in front of them. NIC, you've done a good job of telling them who you are. Taaruf karwane mein kyun zaya karte ho bhai? Get a hook. I'll come and explain what a hook is. Second, define the problem and the solution, the same slide. Left side the problem, right side the solution. Third, how does it work? Fourth, रह गई एक चीज बीच में, जब प्रॉब्लम डिफाइन करें उससे सबसे बेहतरीन चीज होती है आर्कीटाइप बना लें. By the time I would have probably fetched the slide out. Anyway, आर्कीटाइप क्या होता है? टिपिकल कस्टमर कौन है आप? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ. मेरा एक स्टार्टअप है, वो फ्रूट को ड्राई कर रहा था फॉर सेलिंग इट टू पीपल हु मेक जैम्स एंड जेलीज. लेकिन वो केमिकल ड्राइंग होती है, उससे सोलर ड्राइंग बनाई थी, सोलर धूप की छुआओं से. तो एक मशीन बनाई, इसके अंदर वो सोलर ड्राई होता है, तो वही मिलता है बाहर. उसने क्या किया, उसने एक वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो बाद में चलाई. प्रॉब्लम उसने बताया कि मेरा टारगेट कौन है, फार्मर है. 3 जुमले लिखे थे, तस्वीर लगाई फार्मर की, आप लगा दें माँ की या बाप की या दोनों कपल की या फैमिली की, जिसकी आप चाहें. लेफ्ट साइड पे आप लिखिए उनकी प्रॉब्लम क्या है. नॉट इनफ मनी टू सर्वाइव वगैरह वगैरह, या उनकी अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम आप समझते हैं. जब हमने इंटरव्यू किया वो वहां दैट विल बिकम योर टारगेट सेगमेंट. सो पहली स्लाइड हो, सेकंड स्लाइड टारगेट ऑडियंस, आई फॉरगॉट दैट. थर्ड स्लाइड प्रॉब्लम, वो आ गई प्रॉब्लम उसी स्लाइड में. जब आपने आर्कीटाइप दिखाया, उस तस्वीर लगाई फैमिली की या बंदे की या पति की, साथ में बता दी ये प्रॉब्लम है. नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्यूशन दिखा दी. फोर्थ स्लाइड क्या होनी चाहिए? टाइम नहीं है आपके पास, टाइम का भी इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ. फोर्थ स्लाइड आपकी क्या होनी चाहिए? टीम क्या है आपकी? टीम मैटर्स. अगर आप ऑलरेडी का मार्केट में हैं तो कस्टमर ट्रैक्शन बताएं, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. अगर आपकी टीम सॉलिड है, उसमें कोई डॉक्टर भी है, वो गायनेकोलॉजिस्ट भी है, वो आपका सेल्समैन भी है, एक बंदा, एक फाइनेंस का बंदा भी है, एक टेक्नोलॉजी का बंदा भी है, दैट्स द बेस्ट थिंग टू पुट एज योर स्लाइड right up front even before defining the problem. So put your front foot forward. जो आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ है उसको सबसे पहले दिखाएं after the hook. ठीक है? Now, if you don't have that, then the sequence is you put your team slide, then you put your financials, and then you close. Now, trick क्या है? तरीका वारदात मैं आपको बता दूं. I judge also, so I sit on the other side. Sometimes the poor kids make this mistake of going but too much definition. Now, फाइनेंशियल की स्लाइड आपने 10 सेकंड से ज्यादा नहीं बात करनी. क्यों? 5 मिनट की पिच होगी, 10 मिनट के सवाल जवाब आते हैं, वो खाएंगे वो सवाल आपको, छोड़ दें. हुक आपका 7 सेकंड का होना चाहिए. 5 मिनट की पिच में 7 सेकंड में आपको हुक देकर निकल जाना है. हुक क्या चीज होती है? कोई झटका दें, कोई डेटा दें, कोई शॉकिंग दें, कोई इफ यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर यू कैन टेल देम अ जोक. ठीक है? मिसाल के तौर पे मैंने एक स्टार्टअप जो वेस्ट मैनेजमेंट की हैकाथॉन में आए थे, उनको मुझे असाइन हुए. मैंने उनसे कहा आप क्या करते हैं? सर हम तो वो कचरा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने शहर में, खास शहर का प्रोजेक्ट है ये. मैं कहा आप एक स्लाइड निकाल लें, बहुत सारा कचरा जमा, गंदा तरीन आपके शहर लेकर आए. वो अगले दिन लेकर आए. मैंने उसको लिखा, वो लिखो वो क्या था, वी क्लीन द गार्बेज. ये हो क्या? कहा कैसे तरह था, वी क्लीन द गार्बेज. सब समझ गए कि ये सफाई के बिजनेस में आया. ठीक है? सोल्यूशन क्या था, वी क्लीन द गार्बेज. तो हुक शुड बी, या आप फैक्ट दे दें. फॉर एग्जाम्पल उसमें एक फैक्ट भी था जो हमने उसमें दिखाया नहीं.
उस शहर में 24 मिलियन टन गार्बेज बनता है साल में। 1 टन 1 किलो 1000 किलोग्राम होता है। अंदाजा लगे कितना गंद मचाते हो शहर में। ठीक है, बाद में जब बाकी डेटा निकाला एक्चुअली 24 मिलियन टन था। ये आप NIC आपका वहीं होस्टेड है आज। कराची का ये डेटा है, 24 मिलियन टन कचरा बनाता है कराची। 250 मेगावाट बिजली बना सकते हैं उस कचरे से अगर आप उसका इस्तेमाल करें। तो दूसरे स्टार्टअप को फिर ये हमने दिया था कि आप यहाँ से उठाएं और फिर से सोल्यूशन निकालें। वो गार्बेज से आप बनाते। हुक जो है ना, वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट ले आता है फॉर द ऑडियंस टू गेट। ऑडियंस जो है ना, ये बैठे बैठे सामने ये हो जाती है सुनने के लिए, ये कैप्चर देयर अटेंशन। ठीक है, पिच की 2 जुमले में आपको मैं डिफाइन कर दूंगा। पिच is not about your slides. It's not about what you write on the slide. Please don't bullets. Bullets are used to kill people, not to convey the points. अपने नोट्स को बुलेट्स ना बनाएं, वो आपको खुद बोलने चाहिए। पिच इज अ परफॉर्मेंस। 2 जुमले क्या हैं? FM 100 जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था ना, उसके 2 जुमले थे। रोज सुबह सुन सुन के कान पक गए थे, लेकिन अब साथ होकर 16 आने वाले जुमले थे। इट्स नॉट व्हाट वी प्ले, इट्स हाउ वी प्ले। ये जुमला याद रखिएगा। इस पिच में ये 2 जुमले काम आते हैं। इट्स नॉट व्हाट यू प्ले, इट्स हाउ यू प्ले। मैंने लोगों से पिच करवाई है बिजली बंद करवा के। स्लाइड भी गई, वीडियो भी गई, सिर्फ आवाज रह गई थी। एंड इवन देन दोस बॉयज वर और गर्ल्स वर वेरी स्मार्ट टू मेक अ पिच दैट कन्विंस द इन्वेस्टर्स। नो स्लाइड। प्रैक्टिस करनी है, बगैर स्लाइड की प्रैक्टिस करें। आखिरी टिप, 5 मिनट की पिच है। ये बहुत कम पिच ट्रेनर आपको बताएंगे। 5 मिनट की पिच है, लिखें क्या बोलना है, लिखें पूरी कहानी, लिखें। लिख ली, टेक इट, पढ़ें आवाज से अपने दिल में। अगर आपने 3 मिनट में पढ़ ली, आप 5 मिनट में कर पाएंगे। वापस पढ़ें आवाज बुलंद करके। पढ़ रहे हैं आप कागज से ऑफ द पेपर, 3.5 मिनट में कर ली, आप करेंगे 3:25 में, बिकॉज आपकी आवाज में थोड़ा ब्रेक आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। चौथा, खड़े होके पढ़ें या अपना कैमरा ऑन करके पढ़ें, बिल्कुल जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में आप करेंगे पिच जूम पे। आप तकरीबन 3 मिनट 55 सेकंड में कर पाएंगे। आप अपने दोस्तों को, यार मैंने ट्रायल करना है आपके साथ, जो टेंशन है ना वो आपको 30-35 सेकंड खा जाएगी। अगर आप 4.5 मिनट में अपनी पिच प्रैक्टिस कर लें, तो आप 4 मिनट 55 मिनट में, बिकॉज जो ऑडियंस के सामने जो एक्चुअल लाइव पिच होती है ना, उसकी टेंशन अलग होती है। वो कहते हैं ना क्रिकेट मैच में जो स्टेडियम में उतरोगे ऑडियंस के सामने ना, फिर पता चलेगा। तो ये 25-25 30 सेकंड जो ना, तो याद रखिए 3 मिनट में आवाज, मतलब अपनी आवाज उठाए बगैर अगर आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, तो आप 5 मिनट पिच कर लें। ज्यादा है, कम करें। Human beings speak 120 words to 150 words per minute. BBC की हेडलाइन 120 वर्ड्स के अंदर होती है, 1 मिनट में खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के 100 चैनल्स की हेडलाइन 180 वर्ड्स की होती है और वो चलती है बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार पे। ठीक है, वो मत कीजिएगा। पिच में आपको 100 to 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे चलना चाहिए। 3 मिनट में पढ़ ली, टाइमिंग ठीक होगी। बुक समझ गए आप। अब आया आपका क्लोज कैसे करें। आप सवाल से क्लोज करें। Why won't you like to invest in something like this? Aren't you interested in supporting Pakistan? Aren't you interested in, what is this? This is peanuts money that I acquire. But look at the impact I'm creating. Why shouldn't you invest? उनके दिल में सवाल डालें, उनके जहन में, तो वो खुद पूछे, हाँ यार क्यों नहीं। तो पहले 7 सेकंड हुक, आखिरी 7 सेकंड क्लोजिंग। कितने रह गए आपके पास? ये आपकी स्क्रिप्ट में होना चाहिए। वैसे एनीथिंग एल्स पिच के बारे में? इतनी शॉर्ट पिच मैंने पिच पे नहीं दी थी जिंदगी। नहीं, आई थिंक सर आपने काफी डिटेल में और सिंपल जबान में सबको समझा दिया है। एंड आई थिंक आयशा से भी एक रिक्वेस्ट चाहिए दैट वी माइट नीड यू फॉर अनदर सेशन ड्यूरिंग द हैकाथॉन, सो दैट हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, स्पेशली जो पिचिंग है एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला जो पोर्शन है, उस पे आप थोड़ी सी हेल्प कर सके। So I think time हमारा अब हो गया है, and I don't see Hussain in the
in the list of participants anymore. Hussain, अगर आप हैं तो please अपना comment type कर दें because हमारे पास time नहीं है. I'll just ask Aisha for a closing comment, and then we can take a group photo and then wrap this up. Thank you so much, Sana. I think this was a wonderful session. बहुत ही different perspective, a lot of learning for me, my team as well. So thank you so much for that. I think again जो पिछले हमारे कुछ sessions चलते रहे हैं, मैं again वही commonalities उन सब में निकाल के अगर just jot it down a very quick sequence. कल वाले session में भी बहुत ज़्यादा emphasis दिए गए थे about the importance of reading. जैसे कहा गया था कि इमरान ने कहा था and I emphasized on that as well कि 80% of your time should go in really understanding what are you trying to solve. आप read करें, literature read करें, and then today Furqan has very nicely added on to that कि customer को समझने की कोशिश करें. You will get all of this information and information sources सबने मांगे थे, we've given them on Makespace की web page पे भी. So information बहुत है, read it. इंफॉर्मेशन रीड करने की एक अपनी वैल्यू होती है बिकॉज उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आएगा जब आप अपने कस्टमर से बात करने के लिए जाएंगे. एम्पैथी के ऊपर हमने कल भी बात की थी. आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि जब बिजनेस बनाने, कल हम जरा मोर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से चीजों के ऊपर बात करते आ रहे हैं इन द पास्ट आल्सो एंड यस्टरडे एज वेल, लेकिन जब आप बिजनेस भी बनाते हैं तो एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई रियली लाइक दिस फ्रेज दैट फुरकान हैज यूज्ड, दिल की आवाज. वो आपको एक्चुअली दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि वो आपको कंज्यूमर के साथ बैठ के उनके साथ बात करके ही समझ में आएगी. तो नॉन वर्बल क्यूज जो आप उनसे उठाएंगे, those are very very important in order for you to be able to address come up with the solution. I also happen to come from advertising. उसमें भी हमारा हमेशा ये होता था कि कंज्यूमर इनसाइट, कौन सा वो ट्रिगर है जिससे वो आपके सोल्यूशन से वो कनेक्ट होगा, वो जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप प्रॉपर सोल्यूशन उसके लिए बना नहीं पाएंगे. तो वो ट्रिगर करना बहुत जरूरी है. वो थॉट जो दिमाग के किसी एक कोने में बैठी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And then I think very nicely, जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, and I'll always be thankful to Furqan for that, is DFD. Anything that you are trying to do, and I think it applies to hackathon, and ये तो मेरे लिए एक life learning, abbreviation आ गई है. It has to be desirable, it has to be feasible, it has to be viable. Viable नहीं होगा तो आपको याद होंगे पहले दिन के सेशन में, पहले दिन में जो sustainability की बात आई थी तो ये थी कि it's not about this competition or winning this competition money. It's about how do you create something जो कि long term फिर चल सके. And we all are here for to earn a living. So viability बहुत important है. वो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा sort of passion भी create कर देती है, क्योंकि obviously there is instant gratification जो आप देख पाएंगे कि अच्छा ये इतने सालों में मुझे ये चीज़ इस तरह से ये दे देगी. So very very important points. Pitch पे मैं again I'll also like to speak very nicely articulated, very जिस तरह से आपने कहा कि बहुत जल्दी आपने pitch के ऊपर बताया. Pitch पे I've also been part of some judging, and I think pitch पे is where a lot of good ideas also fall flat. बहुत ज़्यादा time spend किया जाता है on things that don't need that kind of an attention. You don't need to spend a lot of time introducing yourself. Yes, if your team is a USP, a unique selling proposition for you, absolutely spend a little bit of time on that. But try to get to why is your idea better than others who are over here. Spend time on that. So I think with that, I don't have a lot more to say, but this is really, really helpful session. Thank you. Thank you so much. Thank you. I appreciate that. So अपना कैमरा ऑन कर ले सब आप प्लीज. Asfar, Adnan, Usman. घर वाले आते हैं? जी. घर वाले होंगे, मोहल्ले वाले भी होंगे. You have 56 on this is probably 4 shots, not just one. Sorry, as you wish. Chief, everybody's ready? Yeah, we are ready. Thank you. Thank you. Thank you so much, Furqan Saab, and we'll stay in touch, and I'll let you know about the details on the session which Aisha just suggested कि हम आपको एक और session के लिए during the hackathon contact करेंगे.
ठीक है? If you want, you So can, thank Aisha, you can take my number from Asfar or Sana. They are my